डायरेक्टर L1 कोचिंग वाराणसी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर और मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं रिवाइज करते हुए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने आपको सिखाया था कि मेगा स्पोर या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, समझाया था। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे आज हम लोगों को पढ़ना था पॉलिनेशन, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करते हुए फिर पॉलिनेशन पर आता हूँ। हमने आपको बताया था कि ओव्यूल होता है जो कि एंजियोस्पर्म का इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। उसी ओव्यूल के अंदर जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल होता है उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, और उस न्यूसेलस के कुछ हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनको हम आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं। वही आर्चीस्पोरियल सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, और उसमें फिर मियोसिस होती है मेगास्पोर मदर सेल में, और जब मियोसिस होती है 4 मेगास्पोर बनते हैं, और उन 4 मेगास्पोर से 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। 1 मेगास्पोर जो चलाजा की तरफ होता है वो फंक्शनल होता है। जो चलाजा साइड में मेगास्पोर होता है उसमें 3 बार माइटोसिस होती है। जब 3 बार उसमें माइटोसिस होती है तो कंप्लीटली वह 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक बनाता है। उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में हमने आपको बताया था एम्ब्रियोसाइक में उसके कई तरह के डेवलपमेंट थे, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। एम्ब्रियोसाइक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता था, 2 सिनर्जिड सेल होता था, 1 एग सेल होता था, 3 एंटीपोडल सेल होता था। फिर हमने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। उसमें 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। उस सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद हो तो उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते थे फिलीफॉर्म अपरेटस। तो उसी को हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सिनर्जिड सेल होता था। सिनर्जिड सेल में ये देखिए एक एम्ब्रियोसाइक होता था। एम्ब्रियोसाइक में इस तरह से एक एम्ब्रियोसाइक होता था, उसमें इस तरह के सिनर्जिड सेल होते थे। और सिनर्जिड सेल के अंदर अगर सिनर्जिड सेल को हम बाहर कर लें, सिनर्जिड सेल को बाहर कर लें तो सिनर्जिड सेल हो गया। इसी के अंदर एक इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसको हम बोलते थे फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते थे बच्चों? बोलो भाई, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते थे? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ना, ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है यह कुछ बोरान और आइनोसिटाल या सुगर, मतलब कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करता है जिस केमिकल को पॉलन ट्यूब पहचानता है। पॉलन ट्यूब जो कि पॉलन ग्रेन से निकलता है, वो पॉलन ट्यूब उस फिलीफॉर्म अपरेटर से निकलना हुआ जो सिक्रीशन होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो फिलीफॉर्म अपरेटर से जो बोरान या आइनोसिटाल या जो भी केमिकल निकलते हैं वह पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्चुरेटर एक स्ट्रक्चर होता है। ऑब्चुरेटर के बारे में कहते हैं, ये ऑब्चुरेटर ऊपर देखिए लिखा हुआ है। ऑब्चुरेटर के बारे में कहते हैं एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, कोई भी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच गाइड पॉलन ट्यूब, कोई भी ओव्यूलर स्ट्रक्चर जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्चुरेटर। उसी को क्या नाम देते हैं? ऑब्चुरेटर। तो एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच गाइड पॉलन ट्यूब इज नोन एज ऑब्चुरेटर। चलो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। आज स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपने दिलो दिमाग को ताज़ा कर लो, फिर से रिफ्रेश हो जाओ और फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन, जो कि आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में क्या कहा जाता है, ध्यान से लिख भी सकते हैं आप कॉपी पेन निकालकर डेफिनेशन, कि एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा ओव्यूलर स्ट्रक्चर, सॉरी पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज।
तो 3 कंडीशन बताया। हो सकता है उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, एक तो एक कंडीशन हो सकता है, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए पॉलन ग्रेन, या दूसरे प्लांट के फ्लावर पर के स्टिग्मा पर जाए, लेकिन वह जो प्लांट दूसरा वाला प्लांट है वह पहले वाले प्लांट के स्पीसीज का ही होना। जैसे एक मैंगो का है तो मैंगो पर ही जाएगा, पीपल का है पॉलन ग्रेन तो पीपल पर ही जाएगा, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, लिख लो पॉलिनेशन का डिफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या different flower of different plant of same species is known as pollination. Pollination. तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन। चलिए, पॉलिनेशन अब कितने तरह का होता है इस पर बातचीत हम लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा आज, रियली मैं बता रहा हूं। जैसे बच्चों मैं एक प्लांट, 2 प्लांट बना लेता हूं, जैसे एक ये प्लांट है और एक प्लांट है, इस पर एक फ्लावर ऐसे हम डायग्रामेटिकली बना दे रहे हैं रफली। फोटो लेकर मैं आया हूं, घबराओ मत, अभी दिखाता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया ग्राफिक्स के साथ। एक ये कंडीशन हो गया और एक ये फ्लावर हो गया, ये देखो 3 कंडीशन हुआ। एक तो कंडीशन ये हो सकता है इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर चले जाए, पहला कंडीशन, या यहां से पॉलन ग्रेन यहां पर चला आए, दूसरा कंडीशन, या तो यहां से पॉलन ग्रेन यहां पर चला जाए, ये तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन है। 3 कंडीशन मैं बताया, ये 3 कंडीशन बताया। या तो इसी का फ्लावर इसका पॉलन ग्रेन उसी के फ्लावर पर चले जाए, या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए, और या तो दूसरा प्लांट पर ही चला जाए। तो जो पहला कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन, ए वाला, इसको तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जो थर्ड वाला कंडीशन है, ए वाला, इसको बोलते हैं, थर्ड वाले कंडीशन को इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी बोलते थे या बोलते हैं अभी भी, और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी बोलते थे। ये तो क्लियर है, पहले और फर्स्ट और थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सभी लोग, समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट और थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? सेकंड वाले के साथ। यहां सेकंड वाले के साथ क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सेकंड वाला जो है, कुछ लोग उसको बोलते हैं सेकंड वाले कंडीशन को कि भैया उसी प्लांट के स्टिग्मा पर तो गया है, उसी प्लांट के स्टिग्मा पर गया है ना, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर तो गया नहीं है, उसी प्लांट के स्टिग्मा पर गया है। जब उसी प्लांट के स्टिग्मा पर गया है तो जैसे ए वैसे ए, मतलब जैसे ए वैसे ए, मतलब ऑटोगैमी है। जो जेनेटिक्स के जानकार हैं, जो जेनेटिशियन हैं, जो केवल जेनेटिक्स के अलावा दुनिया में उनको कुछ नहीं दिखता, तो उनका यह कहना था कि भैया इस स्टिग्मा का जो जीनोटाइप होगा वही इस स्टिग्मा का भी जीनोटाइप होगा। इस स्टिग्मा को जो जीनोटाइप होगा वही इस स्टिग्मा का भी जीनोटाइप होगा। बोलो, तो इस स्टिग्मा का जो जीनोटाइप होगा वही इस स्टिग्मा का जीनोटाइप होगा। तो जैसे यह ऑटोगैमी है वैसे ये भी ऑटोगैमी है। जैसे पहला वाला सेल्फ पॉलिनेशन है वैसे दूसरा वाला भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन जो इकोलॉजी का जानकार है, इकोलॉजी का, वो कहता है ना 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 ना,
भैया हर फ्लावर का अपना एक इकोलॉजिकल कंडीशन होता है। मान लीजिए एक फ्लावर है जो प्लांट के एकदम टिप पर है, वहां हवा ज्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कैसे आप मान ले कि उस फ्लावर और नीचे वाला फ्लावर सेम है? तो उसको अगर उस पॉलिन ग्रेन को उस बैरियर से बाहर निकलना ही है, तो चाहे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए, चाहे 2 किलोमीटर दूसरे प्लांट में, चाहे, मतलब उनका कहना था कि इस फ्लावर का एक घेरा होगा, इस फ्लावर के घेरे से अगर पॉलिन ग्रेन निकल ही रहा है, तो चाहे बगल के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए, चाहे यहां पर जाए, उसको बैरियर तो क्रॉस करना ही पड़ रहा है। तो जो इकोलॉजी का जानकार था उसका एक कहना था ये सब नाटकबाजी नहीं चलेगी। अगर हम केवल इसी को सेल्फ पॉलिनेशन मानेंगे, कब? जब उसी का पॉलिन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आ जाए, इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन मानेंगे। अगर वह उस फ्लावर को छोड़कर पॉलिन ग्रेन बाहर निकल रहा है, तो चाहे बगल के फ्लावर में चला जाए, पड़ोस में, और चाहे 5 किलोमीटर दूर चला जाए, बात एक ही है। तो जो इकोलॉजी का जानकार था उसका एक कहना यह था कि जो सेकेंड वाला कंडीशन है यह क्रॉस पॉलिनेशन है। जो उनका भी अपना उनका जो अपना एक्सप्लेनेशन था वो तो सही था। अरे भैया अगर उसको घर से बाहर निकलना ही है, तो मतलब उस बैरियर से बाहर निकलना ही है, क्या फर्क पड़ता है बगल में जाए चाहे 2 किलोमीटर दूर जाए? तो जेनेटिक्स के हिसाब से यह क्या है? सेकंड वाला कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन। इकोलॉजी के हिसाब से क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिक्स के हिसाब से क्या है? ऑटोगैमी। और इकोलॉजी के हिसाब से क्या है? एलोगैमी। लेकिन अब किसके हिसाब से बात करोगे? आप देखते हो कि घर में 2 बच्चे हों और 3 बच्चे हों, किसी एक चीज के लिए लड़ाई करते हैं, तो वह दोनों बच्चों को नहीं दिया जाता, छीन कर तीसरे को दे दिया जाता है, या किसी को नहीं दिया जाता है। जब 2 लोगों में लड़ाई हुई, जेनेटिक्स वाला कर रहा है नहीं ये सेल्फ पॉलिनेशन है, इकोलॉजी वाला बोल रहा है नहीं भैया ये सेकंड वाला कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन है, तो कहा गया चलो ठीक है दोनों की समस्या खत्म कर देते हैं, न तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है न तो क्रॉस पॉलिनेशन है। इसके लिए उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम है जिटेनोगैमी। GITENOGAMY, जिटेनोगैमी। तो 3 गैमी हो गया। कौन कौन? ये जो एलोगैमी था एक क्रॉस कर गया। क्या क्या हो गया? इसको 2 पार्ट में अब लिखते हैं। एक तो होता है जिटेनोगैमी और यहां पर है जीनोगैमी। तो एलोगैमी जो होता है वो 2 पार्ट में टूट गया, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, ये एलोगैमी। ठीक है, तो क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ऑटोगैमी। और एलोगैमी में क्या हुआ? जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। समझ गए कि नहीं? तो जिटेनोगैमी जो है, जिटेनोगैमी ये सेकंड वाला, जिटेनोगैमी जो होता है इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन? कहोगे सर किसके हिसाब से? अगर कोई ये बोले कि जिटेनोगैमी ऑटोगैमी है कि एलोगैमी, या आप कोई ये बोले कि सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप बोलिएगा भैया किसके हिसाब से पूछ रहे हो? अगर जेनेटिक्स के हिसाब से पूछ रहे हो तब तो यह ऑटोगैमी है, इकोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हो तब तो ये जिटेनोगैमी है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से पूछ रहे हो तो यह न ऑटोगैमी है न तो यह सेल्फ पॉलिनेशन है ना क्रॉस पॉलिनेशन है। ये क्या है? जिटेनोगैमी है। तो पॉलिनेशन कितने तरह के बच्चों? 3 तरह के। कौन कौन? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। नेक्स्ट मैं फोटो लेकर आया हूं, इसको देखिए ध्यान से सभी लोग देखो इमेज। 10 सेकंड में टाइम देता हूं, ध्यान से देखिए। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो थर्ड वाला कंडीशन है, ये वाला, ये देखो यहां से यहां आना, ये जीनोगैमी है। ये जीनोगैमी है पूरी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, बोलो भाई, सब लोग समझ में आ रहा है ना?
तुम लोग उछल कूद नहीं रहे हो, तो लग नहीं रहा है। दुखी क्यों हो तुम लोग? दुखी नहीं होना है भाई, सबको मस्त रहना है, खुश रहो। ओके, चलो आगे बढ़ते ना। यस सर, क्लियर है। मधु बोली है, वेरी गुड। मधु ने एक मुझसे रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट मतलब उन्होंने सजेशन ही दिया है कमेंट बॉक्स में कि सर आप भी मैथ में या में कुछ सब्जेक्ट में लोग करा रहे हैं मैराथन, टॉपिक वाइज, एक टॉपिक के कई क्वेश्चन लेकर उसको जल्दी से एक ही दिन में ख़त्म कर देना। तो इसको मैं जल्दी ही करने वाला हूँ ना, जल्दी ही, थोड़ा एक आध हफ्ते में, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करता हूँ एक आध दो वीडियो दूँ। रात में तुम लोग पढ़ोगे? रात में 11 बजे 12 बजे से 1 बजे तक रात में पढ़ाऊँगा, चलेगा? अरे तुम लोग तो जगते ही हो, रात में पढ़ाओ। रात में 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे, मज़ा आएगा। मैं भूत बन के आऊँगा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। स्कल वगैरह, स्केलेटन वगैरह टांग के आऊँगा, ठीक है ना? यस यस प्रशांत, भूताहा क्लास, भूताहा क्लास जल्दी ही लेने वाला हूँ मैं। चलो ठीक है, करूँगा करूँगा, जल्दी ही करूँगा। हम लोग साथ ही में है ना, जाजू सर, ब्रजेश सर, नाग सर और मैं, चारों लोग एक ही जगह रह रहे हैं। बताया था ना, अपने से खाना बनाते हैं। आज खाना क्या बनाया था? मैं बनाया था, दाल बनाया था, और दाल मैं आज बनाया था, दाल और सब्जी मैं बनाया था, और चावल नाग सर बनाए थे, और रोटी जाजू सर बनाए थे। तो यही सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब क्लास लेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से आपको 2-4 दिन पहले ही बता देंगे, फला दिन क्लास लेंगे। अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी एक्चुअली बहुत क्लास हो जा रही है, मतलब कई बैच को मैं अकेले ही पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन लूँगा मैं जल्दी ही। कुशाग्र बोल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं, कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट वीक से। कि एक हैं, एक सर से मेरी बात हुई है, नेक्स्ट वीक से क्लास लगना स्टार्ट होगा, तो कुछ पोर्शन मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ाता तो हूँ ही, लेकिन अब ये है कि एक ही आदमी बहुत ज़्यादा, कई बैच है ना, तो कई बैच में तो एक आदमी पढ़ा नहीं सकता, तो कुछ मैं पढ़ाऊँगा, कुछ। रुपेश पांडे खाए खाए तो हम ही लोग गए थे यार, और कोई है ही नहीं 4 लोगों के अलावा, तो कौन खाएगा? विश्वजीत यादव कह रहा है सर हम लोगों को अपने हैंड का खाना खिलाइए। अच्छा बेटा, इतने कष्ट से चल रहा हूँ हम लोग ज़िंदगी में, 15 साल बाद खाना बनाना पड़ रहा है, स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे। चलो ठीक है, पॉलिनेशन हम लोग स्टार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन अभी हमने बताया, सेल्फ पॉलिनेशन तो बता ही दिए, उसी का पॉलिन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ, देखो वीडियो में, ये पॉलिन ग्रेन है, यहाँ पर आया, देखो ये गया पॉलिन ग्रेन, यहाँ पर आया। दिख रहा है ना, ये पॉलिन ग्रेन निकल रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ से यहाँ। तो हम तो कहते हैं कि तुम लोग इतने हमारे स्टूडेंट हैं, कम से कम 15-20 हज़ार बच्चों को तो मैं पढ़ाया हूँगा अभी तक अपनी ज़िंदगी में, 10-15 साल में। 15 साल से, अरे भाई कॉलेज टाइम से ही पढ़ा रहा हूँ, तो 15 साल से 15,000 बच्चों को 20,000 को पढ़ाया ही हूँगा। और करंट में अभी कम से कम नहीं को तो 3-4 हज़ार बच्चे अभी हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इधर उधर हर क्लास मिलाकर। तो तुम ही लोग यार अगर हमारा हेल्प कर देते
दो दो दिन आ जाओ, खाना बनाओ, हम लोग खाएं यार, गुरु की सेवा करना ही चाहिए यार। एकलव्य का नाम सुने हो ना? तो एकलव्य देखो गुरु के लिए क्या कर दिया था। लेकिन हालांकि वैसा गुरु मैं नहीं हूँ, आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा, बस खाना खिला देना यार। इसमें खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ से बर्तन धोना पड़ रहा है। चलो ठीक है, इतना बातचीत हो गई। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है ऑटोगैमी, ठीक। ये वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन, ये लोगों ने बता ही दिया मैं। पॉलिनेशन फ्लावर ऑन से फ्लावर, देखिए ये पॉलिनेशन, ये देखिए वीडियो। विश्वजीत यादव कह रहा है कि आएंगे सर, लेकर आएंगे। अगर गदाहा तब तक जिंदा रहेंगे तब ना तुम खिलाओगे रे। तुम कब आओगे? अगले साल। देखो देखो क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इसके पहले वाला क्रॉस पॉलिनेशन अभी हमने क्या बताया था? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लूप टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बाद है जिटेनोगेमी, बता ही दिया। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, समझ में आया ना तीनों? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए, मतलब दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन, और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए तो जिटेनोगेमी। इसके बाद है एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कहते हैं कौन कौन सा सर ऐसा कंडीशन आ जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन करना मजबूरी हो जाता है, या कि क्या क्या ऐसा कंडीशन हो जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो उसी को बोलते हैं एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहला एडाप्टेशन जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, वो होता है बाइसेक्सुअलिटी। ये देखिए पहला एडाप्टेशन क्या है? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब भैया, अगर जब तक एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नहीं रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना तो जरूरी है, मैंडेटरी है। तो एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन में पहला पॉइंट लिख लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हो। तो पहला कंडीशन क्या होगा? एडाप्टेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब यह होता है कि इफ बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन हैं तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मेच्योर हो। इफ बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट देन बोथ सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट सेम टाइम, एक ही समय पर मेच्योर हो। अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मेच्योर होता है तो उसको होमोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगैमी। तीसरा, बेस्ट एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, बेस्ट एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्लिस्टोगैमी। कौन सा? क्लिस्टोगैमी। और इसका एग्जांपल है कोमेलाइना बेंगलोनेसिस। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है फ्लावर विच नेवर ओपन। क्लिस्टोगैमी का क्या होता है? फ्लावर विच नेवर ओपन। फ्लावर विच नेवर ओपन, जो फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है। फ्लावर विच नेवर ओपन, जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, उसको हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है कोमेलाइना बेंगलोनेसिस, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ये तीन प्लांट है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर पहला कंडीशन हुआ सेल एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन का। पहला कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा कंडीशन क्या है? होमोगैमी। और तीसरा कंडीशन क्या है? क्लिस्टोगैमी। और क्लिस्टोगैमी में एग्जांपल इसका आता है कोमेलाइना बेंगलोनेसिस, ऑक्सैलिस और वायोला। ये तीनों एनसीईआरटी के ही एग्जांपल हैं। ओके। एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है, तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। तो ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं? तो एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो ब्रैकेट में उसको क्या लिखे हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो इसमें क्या हुआ? पहला यूनिसेक्सुअलिटी। पहला तो कंडीशन भैया यही होना चाहिए कि उस फ्लावर में
उस फ्लावर में अगर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यूनिसेक्सुअलिटी ये हुआ। यूनिसेक्सुअलिटी, अगर उस फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन है तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन तो मजबूरी हो जाएगा। गाइनोसियम होगा तो कहीं से एंथर पॉलन ग्रेन आएगा ही, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही। अगर एंथर है तो कहीं ना कहीं उसका पॉलन ग्रेन जाएगा ही। तो यह हुआ यूनिसेक्सुअलिटी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगला है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, DICHO, डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी क्या होता है? कहते हैं बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग समय पर मैच्योर हो। तो बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो लेकिन दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर हो, उसको डाइकोगैमी। जैसे होमोगैमी वहां पढ़े थे ना, उसी का उल्टा है। वहां पर कहते थे दो बोथ सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम, और यहां पढ़ते हैं बोथ सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइप। इफ इसमें दो कंडीशन होगा। अगर वहां एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाए, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर, अगर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएगा बच्चों तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस कंडीशन, प्रोटेंड्रस कंडीशन, प्रोटेंड्रस कंडीशन, प्रोटेंड्रस कंडीशन, प्रोटेंड्रस कंडीशन। और इफ गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर इज नोन एज प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये दो कंडीशन होता है। अब भैया अगर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटेंडर्स कंडीशन होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनस कंडीशन हो जाएगा। तो डाइकोगैमी का ये दो हो गया, प्रोटेंडर्स और प्रोटोगाइनस। हरकोगैमी, एनी फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कोई फिजिकल बैरियर एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? हरकोगैमी। जैसे ये है और ये है, और इसके बीच में फिजिकल बैरियर कोई आ जाए लंबा सा, तो एंड्रोसियम है, तो इसको क्या बोलते हैं? हरकोगैमी। हरकोगैमी सबसे बढ़िया देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, कैलोट्रॉपिस में, मदार में हरकोगैमी देखने को मिलता है। तो इन्हीं लिखते चलिए भैया, एनी फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज नोन एज हरकोगैमी। हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली क्या होता है? कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टाइल। यहां से पॉलन ग्रेन यहां चला आएगा, यहां से पॉलन ग्रेन यहां चला आएगा, तो ये यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोस्टाइली। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये लंबा सा जो पाइप की तरह है, या स्टाइल है। तो यह डिफरेंट, देखो इसका स्टाइल छोटा है, इसका बड़ा है, तो उसके हिसाब से इसका एंड्रोसियम है, सेट हो गया। इसको हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एडाप्टेशन फॉर अ क्रॉस पॉलिनेशन। सॉरी, सेल्फ स्टेरिलिटी। कहते हैं कि उसी सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब नाम से लेकर सेल्फ स्टेराइल हो जाए, बिल्कुल भी हिमांशु, उसमें भी होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जब जाता है तो वहां जर्मिनेट होता ही नहीं। जब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर जाता है तो वह जर्मिनेट वहां पर करता ही नहीं है। जब दूसरे फ्लावर पर जाता है जर्मिनेट कर जाता है। इसको सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। ये पाया जाता है पोटैटो में और टोमेटो में। पोटैटो टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो में। समझ गए कि नहीं? ये एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन 5 तरह के होते हैं, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन 3 तरह के होते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करते यार, बोलो यस, बोलो यस।
रिस्पॉन्स करते रहोगे ना तो मजा आता है पढ़ाने में। यस बोलो, यस, फटाक से यस बोलो, मतलब जबरदस्ती नहीं बोलना है, आपको समझ में आया होगा तब बोलिएगा। ओके, अगला है जो क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन अगर कहीं होता है तो पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाने वाला एजेंट चाहिए ना यार, एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाने वाला एजेंट चाहिए, उसी एजेंट को पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट में जो है ये दो तरह के होते हैं, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। जो एबायोटिक एजेंट होते हैं इसमें दो याद रखिएगा, एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको, और वाटर के, एबायोटिक एजेंट है। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब जो पॉलिन ग्रेन को ले जाते हैं। एयर के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, एनीमोफिली। और वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। एबायोटिक एजेंट में अगर एनीमोफिली की अगर बात करें, एयर के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो एयर के द्वारा पॉलिनेशन जिस ज्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लांट में मैक्सिमम जितने जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट उसमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। लेकिन कहते हैं जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर में कुछ स्पेशल कैरेक्ट फीचर होते हैं। क्या? पहला तो होता है कि उसमें पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? पॉलन ग्रेन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? एयर के द्वारा। जिस फ्लावर में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वहाँ पॉलन ग्रेन का नंबर ज़्यादा होता है। दूसरा, वहां पर जो पॉलन ग्रेन होता है वो लाइट कलर का होता है, सॉरी लाइट वेटेड होता है। लाइट वेट का मतलब बहुत हल्का होता है, तभी तो उड़ पाएगा हवा से। और तीसरा, क्योंकि हवा से उड़ता है ना तो उसका लॉस बहुत ज्यादा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी संख्या भी ज्यादा चाहिए। तो जहां पर एयर, और उसका जो स्टिग्मा होता है वो फिदरी स्टिग्मा होता है, फिदरी स्टिग्मा, फिदरी स्टिग्मा। फिदरी स्टिग्मा के क्वेश्चन है डायरेक्ट। फिदरी स्टिग्मा प्रेजेंट इन, बोलिएगा, एनीमोफिलस फ्लावर। जहां एनीमोफिली होता है उस फ्लावर में फिदरी स्टिग्मा होता है। अब पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है दो तरह का होता है। पहला ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली क्या होता है? कहते हैं कि जब जैसे वाटर है ना, तो वाटर के जब सरफेस पर पॉलिनेशन होता है, ये मान लो कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, उसका ये स्टाइल है और इस सरफेस पर इसका स्टिग्मा टहल रहा है, और यहां पर जब पॉलन ग्रेन आता है तो इसको ईपी हाइड्रोफिली, सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? ईपी हाइड्रोफिली। और जब पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो सरफेस के ऊपर होता है तो क्या बोलते हैं? ईपी हाइड्रोफिली, और सरफेस के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। तो सरफेस के ऊपर होता है तो ईपी हाइड्रोफिली, सरफेस के अंदर होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली होता है, हाइपोहाइड्रोफिली। हाँ, कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली किसमें होता है सर? तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ओल्फिया में होता है और जोस्टेरा मेराइना में होता है। और भी होता है लेकिन यही दो एग्जांपल याद रखो। जोस्टेरा मेराइना किसमें होता है बच्चों? ओल्फिया में और जोस्टेरा मेराइना में। और ईपी हाइड्रोफिली होता है किसमें? वेलिस्नेरिया में। हालांकि वेलिस्नेरिया जो होता है ना, यह सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होता है। वेलिस्नेरिया कैसा होता है? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, मतलब पानी के अंदर घुसा रहता है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है? यही एक्सेप्शन है,
इसमें बड़ा मजेदार है कि इसमें पॉलिनेशन ईपी हाइड्रोफिली होता है, जबकि प्लांट पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है कि इसका जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। इसलिए जब ये पॉलिन ग्रेन इस एंथर लोब से निकलता है तो तुरंत सरफेस पर आ जाता है, और सरफेस पर ऑलरेडी यहाँ स्टिग्मा रहता है। इस पॉलिन ग्रेन जैसे स्टिग्मा इसे टच करता है, सॉरी पॉलिन ग्रेन टच करता है, वो तो वैसे ही जो इसका स्टाइल होता है क्वाइलिंग हो जाती है, ऐसे 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 छोटा हो जाता है, एकदम इतना नीचे चला जाता है। ये देखो, ते ये हुआ एबायोटिक एजेंट में ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट में कई हैं। पहला, जैसे बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पॉलिनेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करता है तो क्या बोलते हैं? बायोटिक एजेंट बोलते हैं। जैसे अगर इंसेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं एंटेमोफिली। अगर बर्ड करता है तो इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा सब भैया, ऑर्निथोफिली। अगर स्नेल करता है इसको बोलते हैं मैलेकोफिली। ऐसे ऐसे है। तो इंसेक्ट सबसे कॉमन कौन सा होता है? इंसेक्ट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बैट, चमगादड़। बैट अगर पॉलिनेशन करता है तो इसको बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? चिरेप्टेरोफिली। तो ये बायोटिक एजेंट थे, ये चार हैं। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एंटेमोफिली, बर्ड के द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिली, स्नेल के द्वारा होता है तो मैलेकोफिली, और बैट के द्वारा होता है तो चिरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल एंटेमोफिली हैं बच्चों, कुछ स्पेशल एंटेमोफिली हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि किसमें होता है। तो तीन हैं स्पेशल एंटेमोफिली। पहला है, फर्स्ट है डोर ट्रैप मैकेनिज्म। डोर ट्रैप मैकेनिज्म होता है फाइकस में। हालांकि ये टॉपिक तो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए आपको आसानी से चीज़ें जल्दी जल्दी हो जा रही हैं। इसके बाद जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, और जूलॉजी का भी कोई पोर्शन चलता रहेगा उसी के साथ। आरिस्टोलोकिया, तीसरा लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। एक किसमें होता है, इसका एग्जांपल है ऑसिमम में, और एक प्लांट और याद रखिए। ये सब नोट कर लो भैया सभी लोग। ऑसिमम में और ल्यूकोस एस्पेरा। इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं किए हो तो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो। नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। संडे को टेस्ट है, कमिंग संडे को। यस, ऑसिमम।
ऑस्मम मतलब तुलसी। आजकल तुलसी पत्ता खा रहे हो ना, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को तुरंत ऊपर चढ़ा देता है ऊपर। तो ये रहा पॉलिनेशन बच्चों आज आज की क्लास में। तो ये पॉलिनेशन हम लोग यहीं तक रुकेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्विज करेंगे, और क्विज में आप लोग बढ़िया से टॉप करिए। नहीं, पिछले बार पेपर दूसरा कोई बनाया था, तो इस बार पेपर मैं बना रहा हूँ, तो कोई सिलेबस से बाहर कोई एक क्वेश्चन नहीं रहेगा रत्ती भर। आप निश्चिंत रहिए, इस संडे को टेस्ट दीजिए ना बढ़िया से। ल्यूकस एस्पेरा, ASPERA, ल्यूकस एस्पेरा, ASPERA। क्वेश्चन करते हैं ना, फटाक से तैयार हो जाओ सब लोग। तुम लोग मुरझाए हुए हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो गए? टेस्ट के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? बोलो यार। नियाज अंसारी, क्लिस्टोगैमी तो भैया बंद रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वहां वहां एजेंट कहां से आ जाएगा यार? एजेंट वहां की जरूरत वहां होती है ना जहां से पॉलन ग्रेन कहीं से आता है। क्लिस्टोगैमी तो बंद रहता है, तो बाहर से कैसे कुछ जाएगा? वो अंदर ही अंदर होता है, कोई कोई एजेंट नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर आपको कैसे आंसर देना है? क्वेश्चन नंबर, उसके आगे ऑप्शन लिखना है। चलो। हर्कोगैमी इज सीन इन, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है 5 मिनट पहले। जल्दी से आंसर दो, फटाक फटाक से आना चाहिए सबका आंसर। नेक्स्ट, क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन, क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस, कोमेलाइना बेंगलोन्सिस, टैजिटस और फाइकस। कोमेलाइना। क्वेश्चन नंबर 3, इन वेलिस्नेरिया फ्लावर द स्टॉक इज कॉइल्ड इन। वेलिस्नेरिया अभी मैंने बताया ना, जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो उसका जो स्टाइल होता है वो ऐसे ऐसे कॉइल कर जाता है, और कॉइल करके नीचे की तरफ आ जाता है। फीमेल फ्लावर, करेक्ट। इसका इसका आंसर होगा सी, फीमेल फ्लावर। नेक्स्ट, एनिमोफिलस फ्लावर हैव स्मॉल स्मूथ स्टिग्मा, स्टिग्मा इज शॉर्ट, लार्ज फिदरी स्टिग्मा, कलर्ड ब्यूटीफुल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ बताओ जल्दी से, तुम लोग तो बहुत तेज हो यार।
हो गया, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंथर कल्चर प्रोड्यूस सम डिप्लॉयड सेल्स एंड सम हैप्लॉयड सेल्स, व्हिच आर फॉलोइंग प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेल्स? बताओ भाई, तो रुक गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अरे एंथर का जो वाल होता है वही डिप्लॉयड होता है ना, बाकी सब तो हेप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो जो एंथर का वाल होगा वही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देगा, डिप्लॉयड कल्चर। बाकी सब तो हेप्लॉयड देंगे। तो ये आंसर सही है। बाकी तो हेप्लॉयड होता है ना, ए एन होगा, ए एन होगा, ए एन होगा, ए टू एन होगा, ये वाला तो यही हो देगा डिप्लॉयड। पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, चमगादड़ बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? अन्वेषा, अभी तुम आई हो, कहाँ गायब थे? ए चिरेप्टेरोफिले। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिनेशन बाय स्लग्स एंड स्नेल इज कॉल्ड। अच्छा, मैलेकोफिलिक किस प्लांट में होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है, मैलेकोफिलिक का एग्जाम्पल? बताओ मैलेकोफिलिक का एग्जाम्पल, कोई बताओ। मैलेकोफिलिक का एग्जाम्पल बताइए। दिशा, दिशा ने बताया है कोबरा प्लांट। कई लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ जब मैं एग्जाम में, कोबरा प्लांट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं कोबरा प्लांट, कोबरा स्नेक के द्वारा। अरे भैया, प्लांट का नाम कोबरा है, कोबरा इसमें पॉलिनेशन नहीं करता है। कोबरा प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8,
The transfer of pollination from anther to stigma known as pollination. However, when male gamete fuse with female gamete, the process is known as fertilization. C answer. Next, when the anther mature before the stigma, it is known as बोलते रहो जल्दी जल्दी, सबका आंसर आ जाए तभी आगे बढ़ूंगा। डाइक्लाइनी, पलक यादव बोल रहे हैं डाइक्लाइनी क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी को ही डाइक्लाइनी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी को इज यूनिसेक्सुअलिटी इज आल्सो नोन एज डाइक्लाइनी। ये यूनिसेक्सुअलिटी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी को बोलते हैं। प्रोटेंड्री, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही है? सी आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। When some natural barrier exists between stamen and pistil to check self-pollination, it is known as. Any physical barrier present between endosome and gynosome is known as hercogamy. चलो ये बताओ, for making 100 microspore, how many microspore mother cells are required? बहुत सिंपल सा है, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? करेक्ट, 25। अगला, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज प्रेजेंट इन। द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज प्रेजेंट इन। ट्वेल्व का है सिनर्जिड। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इन सीड आर कॉल्ड। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस को क्या बोलते हैं सीड में?
बताए थे क्लास में। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज आल्सो नोन एज, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज आल्सो नोन एज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पेरिस्पर्म, करेक्ट, सी आंसर सही। क्वेश्चन में इसका सी हुआ। ये बताओ, when pollen grain of flower fall on stigma of another flower of the same plant, this condition is called, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, फटाक से आंसर देना भाई। फिफ्टीन का, उसका बी आंसर होगा। स्टेज बी है, ये वाला आंसर सही है। 15 का बताना है, पॉलिनेशन इन विच टू फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट आर इन्वॉल्व इन नोन एज, जल्दी से आंसर देना होता है यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। फटाक से आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 15 का आ जाना चाहिए। जिटेनोगई में, करेक्ट, 15 का बी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि मैंने काफ़ी कोशिश करता हूं मैं कि आप लोगों को ऑनलाइन समझा पाऊं। पता नहीं कितना मैं समझा पाता हूं, ये आप ही बताएंगे। तो आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हम कितना समझा पाते हैं आपको। ठीक है, तो सभी लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखिए। और इस कोरोना पेंडेमिक स्थिति, जो कोरोना की महामारी है, इससे जो बच जाए उसको नई ज़िंदगी मिली है समझ लीजिए। तो इससे बच के रहना है और प्रिकॉशन रखना है, और उसके बाद बाकी तो भगवान के ऊपर है। बाकी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अभी और ये केस अभी और बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है जल्दी। तभी पीक अभी आया नहीं है इसका। पीक अभी आएगा तो एक एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख पेशेंट आएंगे। तो इसमें हम लोगों को बच के रहना है ना। आप सभी लोग, मैं भी रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी हमें जानते हैं या जो हमें जानते हैं या हम जिन्हें जानते हैं, वो सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें। और पढ़ाई जारी रखिए बच्चों, पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। उसी में आप, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे आप बोर होंगे। तो आप पढ़ते रहिए ना कंटिन्यू। बाकी हम लोग तो ऑनलाइन जो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। कमेंट का वेट मैं करूँगा। और गुड नाइट, टेक केयर।